नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 2022 के विधानसभा चुनाव होने में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी के साथी अब सरकार में हिस्सेदारी खुलकर मांगने लगे। दिल्ली से लौटने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के तेवर काफी तल्ख नजर आ रहे। निषाद पार्टी यूपी में भाजपा की सहयोगी है। संजय निषाद का कहना है कि अगर भाजपा चाहती है कि वो 2022 में फिर से सत्ता में काबिज हो तो इसके लिए संजय निषाद को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वायदा भी किया था। हमारी मांग है कि पार्टी अपना वादा पूरा करे। संजय निषाद के इन तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के सहयोगी अपने लिए हिस्सेदारी की मांग को लेकर सरकार पर और दबाव बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो कि अपना मंथन लगातार कर रही है, क्या वो उस दबाव में आएगी या फिर ये उनकी मजबूरी होगी? हमारे साथ खुद निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका इंडिया न्यूज पर। संजय जी, मैं तो पहले इंडिया न्यूज के चैनल को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा जी कि इस सामाजिक मुद्दे को जो समाज इस देश को आज़ाद कराया था, इस देश को आज़ाद कराकर संविधान बनवाया था और इस देश में 70 साल से लोगों को वोट देता रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज़ को जनता में आप पहुंचा रहे हैं। आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश को आज़ाद कराने वाले उजड़े हुए परिवार को बसाने के लिए आप समाज दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने कुछ मांगा नहीं है। उन्होंने वादा किया है। 70 साल से सभी पार्टियों ने इन समाज को लूटा है। कांग्रेस ने था 70 साल से, लेकिन संविधान में लिखा हुआ इनका मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाल, बरलाड़, खरोड़, कोहली 7 नामों से अनुसूचित जात में दर्ज थे, लेकिन इनकी फाइल को मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है। लेकिन मैं कहता हूं, एक बिरादरी जाटव समाज है, चमार भाइयों की सभी उपजाति को मिलता है, लेकिन मझवार नाम से राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन किया दिल्ली से कि राष्ट्रपति ने क्या रखा कि केवट मल्ला मझवार है, उत्तर जो है कश्यप कहार तुरैया है। तो आज के दिन में हमारे उपजातियों का नाम 1992 में पिछड़ी में डाल के इनका बर्बाद किया। 1990 से पहले हमें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन ये गंवार समाज, ये कमजोर समाज, नदियों के किनारे रहने वाला, इसको गुमराह किया कि हम शामिल करेंगे, शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। हम ऑलरेडी राष्ट्रपति के उस नोटिफिकेशन से शामिल हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से इतना ही कहा गया था कि आप हमें पिछड़ी जात से निकाल दो और अनुसूचित जात का मझवार का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश करो। हम इंक्लूजन नहीं, हमारा नाम एक्सप्लेशन का परिभाषित करने का है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आपने लिखकर भेजा है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि डॉक्टर साहब आओ मेरे साथ, नेचुरल अलायंस है। राम गले मिले थे, निषाद राज के मिले थे, दुनिया में शांति आई थी। निषाद राज ने राम को सेना दी थी, लंका पर विजय प्राप्त किया था। उसी सेना से कांग्रेस 70 साल राज किया, सपा बसपा ने किया। आप सेना अध्यक्ष हो निषाद समाज के, मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलके इस जंगल राज को खत्म करते हैं। ठीक है, अपने समाज का दौर दूर करो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अभी भी आप गले लगने को तैयार हैं या अब गले लगने में आप शर्त रख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा आपने कुछ मांगा नहीं है, आप ही कह रहे हैं कि नहीं, आपने वायदा किया था, वो वायदा पूरा करिए और मुझे चेहरा बनाइए उप मुख्यमंत्री का, तो ये तो आपने मांगा है ना। मैं नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था, योगी जी ने कहा रखा आरक्षण का कि हम देंगे, हमें साथ दो। उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, ढेर सारे आज के चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देने लायक है। 10% जब आरक्षण लिखा जा चुका है तो जिसका लिखा उसे दे दीजिए, खाली एक्सप्लेनेशन परिभाषित करना है। दूसरा आपने कहा था राज्य और केंद्र में आपको जगह देंगे। अगर दिल्ली में हमें हमारे लोगों, हमारी पार्टी को जगह देते तो 20,000 करोड़ रुपया जो
दिल्ली से चल के आया था मत्स्य मंत्रालय का, भारत प्रधानमंत्री मत्स्य समाज का, उसमें एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो व्यापारी हैं उन्होंने लूट लिया, निषादों को कुछ नहीं मिल पाया। अगर उत्तर प्रदेश में हमें पावर दिए होते, इन्होंने कहा था हम आपको कैबिनेट बनाएंगे, तो आज ये अधिकारी इनके तालघाट नदी को नहीं छीनते, ये अधिकारी 15 लाख को 15 दिन में नहीं जमा कराते, ये काला कानून बनाकर निषादों को नहीं सताते। आज के दिन में अगर हम कैबिनेट होते तो गोरखपुर में हमारा जीता हुआ प्रत्याशी था, उसको एक एसडीएम हरा दिया था 3200 वोट 2900 वोट से। मैं डीएम को चिल्लाते रहा, लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, मैं कहता रहा डीएम से कि भाई बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और उसका प्रमाण पत्र दे दो, तो लेकिन नहीं माने। जब हमारे लोगों ने चौकी फूंक दिया, आपकी नाराजगी किससे है? तो आपकी नाराजगी प्रदेश की सरकार से है या बीजेपी पार्टी से है, केंद्र की सरकार से, किससे है नाराजगी? क्योंकि आप अधिकारियों पर अगर आरोप लगा रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ, उस पूरे समाज के साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं, उनको पीड़ित किया जा रहा है, तो इस शिकायत तो आपने पहुंचाई होगी, उस शिकायत की सुनवाई किसने नहीं की? अब तो मैं तो सबको बोला था, दिल्ली में नहीं बोल पाए थे। दिल्ली में चूंकि उन्होंने हमसे समय मांगा था, हम कोरोना था, महामारी था, मैं फिर गया, मैंने उनसे सारी बात बता दिया। मैंने उनसे बताया भाई मैं तो आज भी हूं, कल भी रहूंगा, अंत तक रहूंगा, लेकिन मेरा समाज जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी हो गया, सपा बसपा दूरी हो गया, त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोग दूर हो गए, 2022 में हम आपके साथ अकेले रह जाएंगे, समाज दूर हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं 2022 में सत्ता फिर से आवे, उसके लिए जो वादा है उसे पूरा करिए, क्योंकि एक मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे 370 हो, लेकिन निषादों के साथ जो है वादा हुआ उसे नहीं पूरा कर रही है। इसलिए वो कह रहे हैं धोखा दे रही है, ये खाली लालीपाप दे रहे हैं। तो आज के दिन में 2022 के लिए आप तुरंत इनके आरक्षण के मुद्दे को हल करिए। हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण के लिए आए हुए हैं। आरक्षण में कुछ है नहीं, एक लेटर भेजना, पिछड़ी जात से निकालना, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनना है आपको या बनना है? उप मुख्यमंत्री का चेहरा आपको बनना है या नहीं बनना है? भाई देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि अगर मैं जब प्रवास पर आया, धन्यवाद देने के लिए हमारे लोगों ने दिया कि केंद्रीय नेतृत्व नड्डा साहब और अमित शाह ने अच्छा, उन्होंने सार्थक परिणाम कहा कि जल्दी हो जाएगा, आपकी बातें जेन्युइन है, जल्दी हम इस पे इम्प्लीमेंट कराते हैं, इसे प्रभाव कराते जल्दी हो जाएगा। मैं जब क्षेत्र में गया तो मेरे समाज के लोगों ने कहा कि भैया पौवा भर वोट पॉलिटिकल पार्टी का लेवल लगा के पावर में है, 2007 में सपा बसपा आई, हमारा तालघाट नदी कानून बनाकर छीन लिया, ये झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल लगा था, आपने निषाद पार्टी का लेवल लगा दिया। अब निषाद पार्टी का लेवल लगते ही एक वोट इकट्ठा हो गया, मोदी जी के साथ खड़ा होकर हम लोगों ने ऐतिहासिक 40 सीट पर। अब सलाह है, भारतीय जनता पार्टी को सलाह दीजिए कि कम वोट वाले को उप मुख्यमंत्री का चेहरा लगाकर अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये 18% आबादी है, 160 सीटें हैं, 70 सीटें 70,000 से ऊपर है, हर जगह 15,000 वोट है, 1,000 झीलें हैं, नदियां हैं, 7 नदियां हैं, ये वोट बैंक है। अगर डॉक्टर संजय को निषाद पार्टी बनी है, डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हाँ हम आपकी बात जरूर पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। मेरे समाज का सलाह है संजय जी आपने जो मांग रखी है वो पार्टी तक पहुंच चुकी है और उस पार्टी को फैसला लेना है, वो आप दोनों के बीच का मामला है, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, आपने अभी एक उदाहरण दिया था कि जब राम और निषाद गले मिले थे तो विश्व में शांति आ गई थी, लेकिन निषाद ने उस वक्त भगवान राम को मझधार में नहीं छोड़ा था। आपने आज कहा है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम फिर मझधार में छोड़ देंगे। तो फिर आप मझधार में छोड़ने वाली बात कह के एक तरीके से उन पर दबाव बना रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। अभी कह के आया शीर्ष नेतृत्व कि मैं आज भी हूँ, अभी भी रहूंगा, अंतिम रहूंगा। जब आप दरवाजे से हटा देंगे तब मैं हटूंगा। लेकिन हमारे समाज के लोग आपको त्रिस्तरीय चुनाव में वोट नहीं दिए, आप चौथे नंबर पे आ गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिसलिए हम लोग गले मिले हैं 2022 सत्ता में है, करना आपको है, दिल्ली में करना है, लखनऊ में करना है, इन्होंने कहा है उन्हें करना है, वो जब कहे हैं तो करेंगे। बहुत कठिन
काम नहीं है, आरक्षण बहुत कठिन काम नहीं है, दिल्ली में देना काम नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आरक्षण दे देंगे इनका नुकसान हो जाएगा, हमें कम कैबिनेट दे देंगे और हमारे लोगों के मुकदमे वापस हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, हमारे लोगों को समायोजित कर लेंगे नुकसान हो जाएगा, निषादों का काला कानून हटा देंगे बहन जी का तो नुकसान हो जाएगा। जब भाजपा को फायदा है तो उसे जल्दी से करके 2000 में फायदा ले, हम कहीं जाने वाले नहीं है। हमने चलिए, आप कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन अपने समाज की मांग तो आप जरूर उठाएंगे, ये जिम्मेदारी आपको समाज ने दी है, आपको अपना नेता माना है तो ठीक है। संजय जी, मौर्य साहब से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मैंने उनसे कहा कि भाई श्रृंगेरपुर में देखो एक अधिकारी की वजह से बहुत नुकसान हुआ, वहाँ 1000 लाशें जाती हैं जलाने के लिए, 1000-1500। वहाँ एक अधिकारी ने एक कानून बना दिया कि वहाँ लकड़ी नहीं जाएगा, जब वहाँ मान्यता है कि निषाद राज के किले पर राम को स्वर्ग मिला था गले मिलने, तो मेरे पिता को मिल जाएगा। वहाँ स्वर्ग की नगरी और भूमि कहते हैं। एक अधिकारी के गलती से लकड़ी रोक दिया, ट्रक रोक दिया, तो जो लाशें 500-600 किलोमीटर से जाती हैं वो 1000 लाशें गंगा में बह गई। ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके तुरंत उसे जो है उसे दंडित किया जाए। इससे भाजपा की बदनामी हुई, हम लोगों की बदनामी हुई, और ऐसे धर्म की बदनामी किया, ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाए। चूंकि वो उनके संसदीय क्षेत्र में है, वो उनके क्षेत्र में है, तो मैं उनसे अपील करने के लिए कहा था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अब मुख्यमंत्री है, ये जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो वादा किया था भाजपा जल्दी से इंप्लीमेंट करे। एक जल्दी से हम लोग ताकत ले, समय कम है, जल्दी से हमारी सेना उतरी है, आप लोग आए, एक चिन्हित करके काम किया जाए, एक सफलता की तरफ चला जाए, 2022 में सरकार बनाया जाए। ठीक है, राजनीतिक कुछ और भी चर्चाएं हुई क्या? क्योंकि बीजेपी खुद भी मंथन कर रही है, संगठन भी सक्रिय हो चुका है। संतोष साहब देखिए 30 दिन के अंदर दूसरी बार पहुंच चुके हैं और बहुत सारी चर्चाएं। इसके पहले शर्मा साहब से भी आपकी मुलाकात, तो राजनीतिक क्या कोई गुणागणित चल रहा है क्या? क्योंकि आपने अपनी मांगे तो स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन फिलहाल उस पर कोई सहमति नहीं दिख रही है या कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है खास तौर पर। तो आप किस तरीके से मुलाकात में उन बातों पर फोकस करके गए थे? मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ही भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। हमारे समाज की जो समस्या है राजनीतिक दल से, दलित का हो गया, सबका हो गया, तो उस समस्या के समाधान के लिए मैं चूंकि इसी समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, तो ये संदेश देना मेरा लाजमी था। एक उप मुख्यमंत्री हैं और पिछड़े समाज के हैं और हमारे निषाद राज के किले के वो रहे हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से मैंने कहा कि भाई शीर्ष नेतृत्व ने हमें बेहतर सार्थक परिणाम, सार्थक बातें हुई हैं, इस बातों को जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाए। ये जो बीच के थोड़े से संदेश वाहक हैं जो उल्टा पुल्टा बात करते रहते हैं, जिनकी वजह से भाजपा का बड़ा नुकसान हो गया, ये अधिकारी है जो नुकसान कर दिए कानून बनाकर, कुछ नेता है घिसे पीटे जो लोगों को भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेने में जो भी हुआ, तो ये जल्दी से जल्दी कराइए और जल्दी से जल्दी एक संदेश जाए और 2022 की तैयारी करके हम लोग जीत के 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में बने, ये हम उनको समर्थन करके आए हैं। नड्डा साहब से जब आपकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब आप प्रदेश वापस लौटते हैं तब से आप बहुत सक्रिय हो गए हैं, वहां पर क्या चर्चा हुई थी? क्या यही तमाम मांगे आपने रखी थी? अधिकारी अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो ये शिकायत भी वहां तक आपने पहुंचाई थी? कुछ उधर से आश्वासन मिला था? मैंने उनसे तो बधाई देना था कि जब आप यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो आप हम लोगों को समायोजित किए और दो एक ऐतिहासिक विजय लिया 40 सीटों पर। 65 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा है तो 40 के सांसद कहते हैं नहीं, निषाद पार्टी डॉक्टर संजय की देन है कि जो हम सांसद हैं। और जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो मेरा समाज गदगद हो गया कि जिन्होंने वादा किया है वो खुद अध्यक्ष हैं, जल्दी से पूरा हो जाएगा। ये गलत मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है और पता नहीं वे करती है, राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, तो हमारे मुद्दे को क्यों नहीं हल करती है कि 10% लिख लिया जो लिखा नहीं था संविधान में, मेरा लिखा हुआ उसे जल्दी लिख दीजिए। तो एक मैसेज गलत चला गया और जिसका नतीजा उत्तरी स्तरीय चुनाव में बड़ा खराब हो गया। तो मैं चाहता हूं कि वादे पूरे हो जाते तो जल्दी से 2022 में एक पॉजिटिव सार्थक परिणाम निकलते। नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छी पहल कर रहे हैं और जिसने वादा किया है ये उनका कर्तव्य है कि वो वादा पूरा करे। लेकिन संजय जी एक यहाँ पर सवाल जरूर उठता है, वो सवाल यह है कि आप बीजेपी के साथ आए, अच्छी खासी सरकार चल रही है,
लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो आप कुछ डिमांड्स अलग रख रहे हैं। जो पुरानी मांग है वो तो है ही, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे चेहरा बनाइए। ये चेहरा बनाने की याद कब आई, और क्या ये समाज की मांग है या आपकी व्यक्तिगत मांग है? आप चाहते हैं कि नहीं आप नेतृत्व करें? नहीं, देखो, समाज ने इकट्ठा हुए, हमारे कहने से सारी उपजातियां इकट्ठा हुई। मैंने 12 किताबें लिखा, तो इकट्ठा हुआ, उसने निर्णय लिया, पार्टी बनाया। मैं चुनाव लड़ा, 2017 में विधायक बनाया, सपा बसपा हार गई। मैं 2018 में चुनाव लड़ा, हमारे समाज ने निर्णय लिया, वो गोरखपुर में चुनाव लड़ा, वहां जो हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय किया। समाज ने निर्णय लिया, 2019 में हम मोदी जी के साथ आ गए और ऐतिहासिक विजय दिलाया। समाज का एक निर्णय है, उनका एक वाइस है कि देखो, जब मैं गया नीचे, जब हम गांव में गए तो गांव में जो प्रवास पर गए तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग, भाई देखो, असली राम और निषाद राज के वंशज हैं, ये नेचुरल अलायंस है, तो कम संख्या वाले को अगर भारतीय जनता पार्टी चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री बना सकती है, उप मुख्यमंत्री बना सकती है, तो हम तो पार्टी बनाए हैं ना। निषाद पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बने हैं ना, आपको हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दीजिए कि हमारा 18% वोट है, इतना ऐतिहासिक वोट है, हर विधानसभाओं में है, 7 नदियां हैं, 1000 झील है, हमारे हर गांव में है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर संजय का उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर अगर लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, तो 2022 में एक ऐतिहासिक जीत होगा और 2024 भी आसान हो जाएगा। तो ये मेरे समाज का अगर वो आपको चेहरा नहीं बनाते हैं, फिर क्या? वो आरक्षण है, क्योंकि वहां पर तो मोदी और योगी पहले से ही चेहरा है। अगर वो चेहरा आपको नहीं बनाते हो, कहते हैं आप साथ रहिए, आपका पूरा सम्मान है और आपकी जो मांग है वो पूरी करेंगे, लेकिन चेहरा नहीं बना पाएंगे, तो आप क्या फिर करेंगे? भाई, मैं तो कहा ना कि मेरा एक ही मांग नहीं है, मेरा एक ही मुद्दा है, जो समाज का आरक्षण है। वो आरक्षण दे दे, जो उनकी मन करे वो दे चाहे न दे, हमें केवल आरक्षण चाहिए। उस आरक्षण देते हैं, तब भी नहीं देते हैं तो फिर हमारा समाज निर्णय लेगा। ठीक है संजय जी, लेकिन आप चुनौती बहुत सारी खड़ी कर रहे हैं बीजेपी के लिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी मांग आरक्षण है और फिर धीरे से उसी में कह रहे हैं कि नहीं, चेहरा भी बना देंगे तो और अच्छी जीत मिलेगी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये हो जाएगी ना कि बीजेपी जब जीती वहां पर, वो चाहे आम चुनाव हो उत्तर प्रदेश की भूमिका या विधानसभा चुनाव हो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका, वहां पर जातिगत जो ताना बाना था सपा का बसपा का, इनको तोड़कर वो जीती थी। और यही कहा जा रहा था कि जातिगत वोट नहीं है, बल्कि जातिगत वोट से ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी जाति, तो बीजेपी तो जातिगत राजनीति नहीं करती है, वो कहते हैं कि सबका समाज, सबका विकास, सबका साथ। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते हैं। नहीं, ये एक वर्ग है, निषाद जाति नहीं है, ये इस देश का असली नाम है। ये निषाद राज के वंशज है, हम लोग राम के बड़े भाई निषाद राज हैं। यहाँ जाति का, राम के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निषाद राज उसके अंग हैं। हम जाति नहीं, निषाद तो एक वंश है, एक पूजनीय है। ये हमारा इलाहाबाद में किला है, ये हमें चाहते हैं कि हम मित्र हैं, हम मित्र थे, आज भी है। अंतिम मैंने तो भारतीय जनता पार्टी इसका दिया कि जब आप दरवाजे से हटा दोगे तब हम हटेंगे, लेकिन समाज हमारा आपसे दूर हो रहा है, जिसका नाम उत्तरी स्तरीय चुनाव में आपको देखने को मिला है। समाज नाराज है, इसलिए त्रिस्तरीय चुनाव में है। तो ये वोट जब आप देख लिए त्रिस्तरीय चुनाव में क्या है, तो मित्र होने के नाते हम सही सलाह देंगे, सही राय देंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी बर्बाद कर रहे हैं उनकी भी मैंने शिकायत ऊपर कर दी है, क्या स्थिति बनी है सब बता दिया उन्हें। इसलिए आज के दिन में हमारा नहीं, मेरे समाज का निर्णय है, मेरे समाज का सलाह है कि ऐसा अगर उन्हें लगता है, सर्वे करा ले कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर 2022 बहुत आसान हो जाएगा, तो क्यों नहीं उन्हें हमें बनाएंगे। उन्हें फायदा है। कौन ऐसा पार्टी है जो नुकसान चाहती है। 160 सीटें निषाद बाहुल है, 70 सीटें 75,000 से ऊपर वोट है। हमने साबित कर रखा है, गोरखपुर का मोदी के साथ खड़ा होकर पहले 2017 में चुनाव लड़ लिया, सपा बसपा खत्म हो गई, मेरा समाज नाराज हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, मेरा समाज नाराज हो गया, सपा बसपा खत्म। तो समाज को खुश रखने के लिए मैंने बताया कि समाज को दुख देकर आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समाज को सुखी रखने के लिए आप निर्णय लीजिए, इनका आरक्षण दीजिए, हमारे लोगों को हमें पावर दीजिए। दिल्ली, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को समायोजित करिए, हमारे मुकदमे वापस करिए। ये ताल घाट जो है, ये जो पिछली सरकारों ने छीना है, ये सब खत्म करिए। हमारे लोगों को नया कानून बनाकर इन्हें एकदम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अवसर दीजिए और देखिए कैसे खुशी खुशी 2022
में सरकार, ये सलाह है, मित्र होने के नाते नहीं ठीक है, ये धर्म आपकी संस्था सलाह भी है और आपका अधिकार भी है भाई, लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है। आप उस पार्टी को या फिर कहें कि उस संगठन को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं, उस समाज की बात आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है लोकतंत्र में, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन संजय जी, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर वो दरवाजे से हटा देंगे तब हम हटेंगे, तो हट के किस दरवाजे पर आप जाएंगे, या फिर आप अपने दरवाजे पर किसी को बुलाएंगे, तो वो कौन होगा? भाई देखिए, वो हटाएंगे नहीं, हमें पूरा उम्मीद है। 160 सब कुछ देख चुके हैं। हमारे समाज के हम लोगों ने सब पार्टियों को देख लिया है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस को देख चुके हैं, सबको देख चुके हैं। अब क्या देखना है? मेरे समाज के लोग निर्णय लिए हैं तो पार्टी बनी है, मेरे समाज के लोग निर्णय लिए तो गोरखपुर 2017 लड़े हैं, मेरे समाज के लोग निर्णय लिया है, इकट्ठे हुए हैं, गोरखपुर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा है, मेरे समाज के लोगों ने निर्णय लिया है, मोदी जी के साथ आ गए हैं, हम लोग रहेंगे। हमारे समाज के लोग निर्णय में जान चुके हैं। दिल्ली दरबार, उत्तर प्रदेश दरबार से इसी से लग सकता है, इसी से कुछ मिल सकता है, पावर इनके पास है, इसलिए हमें लोगों को जो भी अधिकार है मिल सकता है। इसलिए हमारे लोग, जब भारतीय जनता पार्टी हटाएगी तो समाज जो निर्णय लेगा वो करेंगे। ठीक है, लेकिन संजय जी, जो समाज निर्णय लेगा वो आप लोग करेंगे, वो तो हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन अगर इधर से निर्णय नहीं हो पाया तो फिर आपका क्या विकल्प अपने स्तर पर होगा? क्या आप अकेले चुनाव में जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगभग 100 से 160 सीटें हैं जहां पर समाज का प्रभाव है, उन पर ही आप चुनाव लड़ेंगे, या उसमें किसी को आप अपना साथी बनाएंगे? क्या इस तरीके की कोई मुलाकात चल रही है, कोई बात चल रही है, या मन में कुछ है कि इस दरवाजे से अगर हटना पड़ा या हटाया गया तो फिर कौन सा दरवाजा या किसके लिए हम खोलेंगे दरवाजा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और शीर्ष नेतृत्व ने पूरा भरोसा दिया है, हमें पूरा भरोसा है, और उस भरोसे पर मैं कायम हूँ। हमारा वोट बैंक इतना अधिक है कि एक बार हम रमादेवी पार्क में 10 लाख लोगों की एक रैली कर चुके हैं, एक बिरादरी के। गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 में संकल्प रैली लिया है। हमारे लोग लाखों लाख निषाद राज के किले पर जाते हैं। हमारे लोग बिना पैसे के जय निषाद राज नारे में आप जाके देखिए, मोदी जी योगी जी को चुनाव जिताने की कोशिश की है। तो हमारा इतना वोट है, हमने कुछ मांगा ही नहीं है, भाजपा को देना है। भाजपा ने कह रखा जरूर देगी, क्योंकि उनका कोई नुकसान नहीं है, आरक्षण देने से उनका नुकसान नहीं है, फायदा है। आज के दिन में उन्हें मंत्री बनाने से कोई नुकसान नहीं, फायदा है। हमारे लोगों को समाजित करने में कोई नुकसान नहीं, फायदा है। हमारे लोगों को तालघाट नदी का अधिकार देने से फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। आखिर तालघाट नदी को बहन जी ने छीना, उसी मछली मारने में बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी तालघाट नदी में समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, उसी तालघाट नदी में इन अधिकारियों ने फंसा रखा है। अरे ताल से कितना मिलेगा, घाट नदी से कितना रुपया मिलेगा? इनका जो भोजन बंद किया अधिकारियों ने, ऐसे लोगों को दंडित करेगी। भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद है कि ऐसे अधिकारियों को दंडित करेगी जो निषाद समाज को, मछुआरों को दुख दिया है, जो तेली बड़े। संजय जी एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, आप समय थोड़ा कम है, बहुत संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया वह पूरा कर। ठीक है, बहुत आखिरी में एक सिर्फ इतना ही सवाल कि मुख्यमंत्री ने रोडमैप बना लिया है और 300 पार का नारा दिया गया है अगले चुनाव के लिए। इस पर आपका क्या रोल रहेगा, आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा, और कैसे इस नारे के साथ संजय निषाद भी खड़े हैं? भाई हमारे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो गए, वो हल करने की भी चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। उस 300 सीट पार में हम लोगों का भी योगदान होगा। 2022 में मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, और पिछली सरकारों ने जो दर्द दिया है उसको दूर किया जाएगा और जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसे पूरा करें, उसमें जो भी सहयोग होगा डॉक्टर संजय करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय निषाद जी, जो कि निषाद समाज को जो हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो बात थी, जो मांग थी और जो सलाह है, एक मित्र होने के नाते वो सलाह उन्होंने पार्टी तक और सरकार तक पहुंचा दी है, वो मांग उन्होंने उन तक पहुंचा दी है, और उनको उम्मीद है कि वो मांग पूरी होगी, नहीं तो बीच मझधार में छोड़ भी सकते हैं। नमस्कार।